नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, क्यों एल्विश आर्मी प्रिंस नरूला को लताड़ लगा रही है। क्या प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को कुछ और कह दिया या फिर मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रिंस नरूला और एल्विश यादव की रोडीज के सेट पर लड़ाई हो गई थी। प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को टारगेट किया था और एल्विश यादव ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद प्रोमो में जो भी चीजें दिखाई दी उसे देखकर एल्विश आर्मी भड़क गई। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगी और जमकर प्रिंस नरूला को लताड़ लगने लगी। प्रिंस नरूला ने भी मिल रहे एंगेजमेंट का फायदा उठाने के लिए अपने भाइयों के साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी। एल्विश यादव के बारे में अपशब्द कहना, उनके भाइयों के द्वारा एल्विश यादव को टारगेट करना, एल्विश आर्मी को बदतमीजी से रिप्लाई करना जो भी लाइव में आ रहे थे। मतलब एक तरीके से एल्विश के फैंस और एल्विश को लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब लोग जो थे, जो एल्विश के विरोधी है, जैसे कि पांडा गैंग हो गई, मनीषा के जो फैंस हो गए या और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ये कहने लगे देखो एल्विश यादव तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, प्रिंस नरूला कैसे एल्विश को धमकी दे रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन एल्विश यादव के पास उस वक्त बहुत सारा काम था। एल्विश यादव ने उस कंट्रोवर्सी पर ध्यान ही नहीं दी, अपने काम पर ध्यान देते रहे और फिर थक हार कर प्रिंस नरूला एल्विश यादव के सामने सरेंडर कर देते हैं, उनके घुटनों में आ जाते हैं, फिर उनके साथ स्टोरी डालते हैं कि भाई हमारे बीच में तो कुछ चल ही नहीं रहा था। तो भाई एल्विश यादव की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया, सेट पर लड़ाई हुई थी उसे उन्होंने वहीं पर खत्म कर दिया था, लेकिन प्रिंस की तरफ से ही चीज़ें की जा रही थी। फिर उसके बाद खुद ही जाकर सरेंडर करना और स्टोरी लगा देना कि भाई सब कुछ सही है। प्रिंस को लगा था कि फिर से मुझे वही प्यार मिलने लगेगा जो पहले मिल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एल्विश आर्मी को भी पता है कि भाई एल्विश यादव के बाद किसी को भी भाव नहीं देने का, क्योंकि सब ऐसे ही हैं, एंगेजमेंट लेने का, टीआरपी लेने का और फिर उसके बाद में उसी इंसान को जाकर टारगेट करने का। ये चीज़ें दिख गई हैं, तो इसलिए उन्हें कोई प्यार वार एल्विश आर्मी की तरफ से नहीं मिल रहा था। वो मामला वहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन अब ये मामला जो नया आया है वो पूरा एपिसोड देखने के बाद। जो एपिसोड वहाँ पर शूट हुआ था वो अब पूरा आया है, जिसके बाद लोगों ने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा बदतमीजी प्रिंस नरूला की तरफ से की गई। ये तो अपनी दोगलापंथी दिखा रहा है, क्योंकि एल्विश यादव को यूट्यूबर होने की वजह से टारगेट कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि प्रिंस नरूला की वाइफ भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। काफ़ी पहले भी उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मेकअप वगैरह भी खरीदा था, जिसके बारे में वो बता रही थी कि मुझे किसकी तरह नहीं लगना है। उन पर केस भी हो गया था SC/ST एक्ट के तहत। और खुद प्रिंस नरूला यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, लेकिन एल्विश यादव को कैसे टारगेट कर रहा है सुनिए। यूट्यूबर पे जो तुम वर्क करते हो ये मारकर हाँ यूट्यूबर तू क्या कर रहा है? अबे चल ना। तो देखा आपने, ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसके नीचे ही दूसरी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एल्विश यादव से भीख मांग रहे हैं प्रिंस नरूला। ये कह रहे हैं कि अपने फैंस से कह दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस लाइक कर दें, आगे कमेंट करें, एल्विश आर्मी लिख दे, मैं सारे कमेंट लाइक करूंगा। मतलब भाई तुम्हें टारगेट भी करना है और उनके ही फैंस से तुम्हें व्यूज़ भी चाहिए और उन्हीं से तुम्हें भीख भी मांगनी है। मतलब कैसी दोगलापंथी है। अब यही देखकर लोग इन्हें लताड़ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो अगर सच में कोई दोगला है, मतलब जो एल्विश को अभी तक अपना एक तरीके से कॉम्पिटिटर समझते थे, बट अब एल्विश उससे आगे निकल गए हैं, पांडा गैंग के लीडर, तो उनसे भी बड़ा अगर कोई दोगला है तो वो तो प्रिंस नरूला निकला। देखिए ये वाला वीडियो जहाँ पर वो भीख मांग रहे हैं। बोलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार कैसे ब्लॉग? प्रिंस नरूला ब्लॉग। हाँ अभी शुरू किया तो भाई अब इसको जल्दी से पाड़ मारो, बढ़िया कर दो। वाह साहब देख, गिनती में नीचे एल्विश आर्मी लिख देना बस, मैं सबको जाके लाइक कर दूंगा। तो देखा आपने, एक तरफ यूट्यूबर कह के चिढ़ाना और दूसरी तरफ खुद ही उसे यूट्यूबर से व्यूज की भीख मांगना, लाइक्स की भीख मांगना, कमेंट की भीख मांगना। तो भाई प्रिंस नरूला पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि ये सब कुछ कर रहे थे व्यूअरशिप के लिए, टीआरपी के लिए। तो जो टीआरपी प्रॉब्लम है वही सब कुछ करवा रही थी प्रिंस नरूला से। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी जो एक बार फिर से प्रिंस नरूला को मुश्किल में डाल रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।